नाज़रीन कराम, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन एक ऐसी मुनफरद किताब के बारे में आपको मालूमात देना चाहते हैं जो शायद आपने कभी ना सुना हो ना देखा हो। यूरोप में स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में इंतहाई हैरत अंगेज़ और पुरस्कार किताब मौजूद है। इस किताब का नाम है कोडेक्स गीगास। इसको डेनिस बाइबल भी कहते हैं। ये यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसको खुद शैतान ने लिखा था। ये एक बहुत बड़ी किताब है जिसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और इस किताब के 320 सफ़हात हैं। कहते हैं कि इसको गधे की खाल पर लिखा गया। इस किताब को लिखने के लिए 120 गधों की खालों को इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी बनी हुई है। सुरख रंग के सींग, दो निकली हुई इसकी ज़बानें और बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की ये तस्वीर है। इस तस्वीर को क्यों बनाया गया वो आगे चल कर मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल कोडेक्स गीगास के बारे में दुनिया में आज भी बहस की जाती है, लेकिन इस पुरस्कार किताब की कहानी क्या है? ये कहानी 13वीं सदी में शुरू हुई। कहते हैं कि 1229 में यूरोप में जिस जगह आज चेक रिपब्लिक है, इस जगह एक मॉन्क रहा करता था। इस मॉन्क का नाम हरमिंदर रेक्लिस था। इसने अपने मज़हब के कुछ असूल तोड़े थे और इसको इस बात पर सज़ाए मौत सुना दी गई। फिर इस मॉन्क को कैद कर दिया गया और इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त पर माफ़ करने का फ़ैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि वो शख्स सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर से मुतल्लिक़ मालूमात मौजूद हों। मॉन्क के पास कोई और चारा नहीं था। इसने गधे की खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दी। रात होते ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो ये किताब नहीं लिख सकेगा। इसने फैसला किया कि इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शयातीन की इमदाद लेगा, यानी इसने अपनी रूह को शैतान के आगे बेचने का फैसला कर लिया। वैसे ये काम आजकल भी बहुत सारे सेलेब्रिटीज़ को ये किताब लिखने में शैतान ने खुद इस मॉन्क की मदद की, यानी इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख़, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और फिर ये किताब मुकम्मल हो गई तो इस मॉन्क ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद इस मॉन्क की जान तो बच गई, लेकिन यह किताब दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई और इस वक्त वहाँ पर रहने वाले मॉन्क्स ने इस किताब को रोमन अम्पायर के बादशाह किंग रेफल II को बेच दिया। इस किताब की एक बहुत बड़ी खूबी, मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते और इस किताब को एक अकेला आदमी इतनी जल्दी नहीं लिख सकता था। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब को जिस स्याही से लिखा गया वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है और रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे से लिखा गया और इस किताब की हैंड राइटिंग इस वक्त की मौजूद किसी भी किताब से नहीं मिलती। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि इस किताब को दरअसल इसी शैतान ने लिखा था जिसकी तस्वीर इस किताब में बनाई गई है। खैर, हकीकत जो भी हो, 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया और चेक रिपब्लिक के शहर प्राग को लूटना शुरू कर दिया। इसी लूट मार के दौरान इनको ये किताब भी मिल गई जो आर्मी स्वीडन ले गई और आज ये पुरस्कार किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके बारे में बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इसकी रिसर्च कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपको कोडेक्स गीगास के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए और आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपकी